हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विश्व में जो विकसित जल विद्युत शक्ति है उसका। विश्व में जल विद्युत शक्ति का जो वार्षिक उत्पादन है वो है 2806 बिलियन किलोवाट घंटा है। जो यूरोप में है वो 27.5%, उत्तरी अमेरिका में 26.4%, एशिया में 22.8%, दक्षिणी अमेरिका में 19.1%, अफ्रीका में 2.6% तथा ओशिनिया में 1.6 उत्पादन करते हैं। ये इनमें विकसित जल विद्युत शक्ति का उत्पादन है। अब हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका में जल विद्युत शक्ति उत्पादन, जिसमें सबसे पहले आता है कनाडा। तो कनाडा में विश्व के 12% तथा उत्तरी अमेरिका की 48% जल विद्युत का उत्पादन करता है। और देखो जो देश की यहाँ पर जो देश के समस्त ऊर्जा संसाधन है उनमें जो विद्युत शक्ति उत्पादन की जाती है उसका 60% योगदान किसका होता है? जल विद्युत का है। और देखो यहाँ पर जो दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी कनाडा है वहाँ पर विश्व के अन्य किसी देश में जल शक्ति के उतने उच्च विकास के लिए आदर्श दिशाएं प्राप्त नहीं है जितना कनाडा के दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी कनाडा में विद्यमान है। यहाँ दक्षिणी क्यूबेक तथा ओंटारियो की जो नदियाँ हैं वहाँ से कनाडा को 80% जल विद्युत का उत्पादन ये करते हैं। और देखो इन प्रदेशों में क्या है, कोयला और पेट्रोल की कमी के कारण यहाँ पर जल विद्युत का विकास अधिक संभव हुआ है। और जो शेष उत्पादन है वो ब्रिटिश कोलंबिया में होता है और वहाँ भी तेल और कोयला की कमी है। अगला आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर विश्व की लगभग 11% जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर जो लंबे समय से जल विद्युत शक्ति का प्रयोग है वो न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक राज्यों तथा दक्षिणी अपलेशियन प्रदेशों में किया जा रहा है। और जो उपनिवेश काल के दौरान है यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में जल शक्ति ने न्यू इंग्लैंड जो प्रदेश है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसके विकास में। और ये प्रदेश क्या है, एक हिमानीकृत क्षेत्र है और यहाँ पर अनेक झीलें हैं, पुराने झील बेसिन है, छोटे प्रपात हैं तथा द्रुतवाहों का यहाँ पर अधिक मिलते हैं और अनेक सदावाहिनी छोटी जल धाराएँ भी यहाँ पर बहती हैं। तो ये सभी यहाँ पर जल विद्युत शक्ति के उत्पादन के कारक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जल विद्युत के विकास के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें पहला आता है न्यू इंग्लैंड प्रदेश। ये प्रदेश मेन राज्य से सिने मोटा राज्य तक विस्तृत है और इस प्रदेश में क्या है कि बहुत सारी असंख्य जल धाराएं हैं, झीलें हैं, प्रचुर वर्षा होती है, जनसंख्या केंद्रों की निकटता की भी यहाँ सुविधा प्राप्त है। तो ये सभी कारक यहाँ जल विद्युत के उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं हैं। ये सभी जल विद्युत शक्ति का यहाँ पर जो सर्वाधिक विकास है न्यू इंग्लैंड प्रदेश में वो नियाग्रा प्रपातों के स्थान पर हुआ है। और देखो इसके पास ही सेंट लॉरेंस नदी है और एडियारोंडाक जो से उतरने वाली इसकी सहायक नदियों पर जल विद्युत के विकास के लिए अनेक आदर्श दशाएं भी उपलब्ध है। तो ये था न्यू इंग्लैंड प्रदेश। फिर आता है दूसरा अपलेशियन प्रदेश। तो ये देखो अपलेशियन प्रदेश है, ये पेंसिल्वेनिया राज्य से दक्षिण में अलाबामा राज्य तक विस्तृत अपलेशियन पर्वत जल विद्युत शक्ति का विकसित प्रदेश है और इसमें उत्तरी कैरोलिना तथा टेनेसी राज्य में जल विद्युत शक्ति का सर्वाधिक विकास हुआ है। और देखो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, पर्वतीय धरातल है, सघन आबादी है, असंख्य नदियाँ हैं। तो ये भी इसके जल विद्युत शक्ति का विकास हुआ है इस कारण से भी। और यहाँ पर जो विश्व की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना टेनेसी घाटी जो है प्राधिकरण, उसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर। इसका मेन जो उद्देश्य था इस नदी घाटी परियोजना का वो था जल विद्युत उत्पादन। तो इस प्रकार टेनेसी नदी पर अनेक छोटे छोटे बांध बनाए गए और उनसे जल विद्युत का उत्पादन किया गया। इसी के साथ इस प्रदेश में सुप्रसिद्ध जो प्रपात रेखा है वो न्यू जर्सी के टेंटन नगर से बाल्टीमोर तथा रिचमंड होते हुए कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट, दक्षिणी कैरोलिना तथा जॉर्जिया राज्यों तक विस्तृत है। तो जो प्रपात रेखा है वो अपलेशियन प्रदेश में स्थित है।
अगला आता है आंतरिक मैदान। तो यहाँ इस प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। नदियाँ भी शुष्क काल में कम जलपूर्ण होती हैं, किंतु वर्षा काल में भी बाढ़ग्रस्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर मिसौरी नदी और उसकी सहायक नदियाँ प्रभावित होती है। तो मिसौरी में नदी बेसिन में एक समेकित कार्यक्रम विकसित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि बाढ़ को नियंत्रित करना, कृषि भूमि को बेहतर बनाना। पर इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया गया कि उस नदी पे बहुत सारे बांध बनाए गए, जिसमें से पोर्ट पैक, गैरिसन, बिग बियर, गेविंस पॉइंट, ये बांध और ये इम्पोर्टेंट है। मैंने बांध इसलिए बताया कि कंपटीशंस में ये बांध पूछते हैं, जैसे कि मिसौरी नदी पे पूछ लिया कि गैरिसन बांध किस नदी पे है, तो ये मिसौरी नदी पे रहे। फिर आता है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। तो इस प्रदेश में अमेरिका का सर्वाधिक, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका सर्वाधिक विभव जल संसाधन प्राप्त है। और यहाँ पर जो कास्केड श्रेणी पर भारी बारिश भी होती है, जो पश्चिमी ढाल है उसकी, और शीतकाल में यहाँ हिमपात भी होता है। और इस प्रदेश में जो कोलंबिया नदी है उस पर 2 बांध बनाए गए हैं, ग्रांड कुल्ली और बॉन विले परियोजनाएं हैं, और ये इस पे बांध हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर आता है कैलिफोर्निया प्रदेश। तो देखो इसमें जो सिएरा नेवादा के ढाल है उस पर भारी वर्षा होती है और शीतकाल में हिमपात होता है। तो सैक्रामेंटो तथा सान जॉक्विन नदियों की सहायक नदियाँ तीव्रगामी है, और देखो जो नदी जितनी तीव्रगामी होगी उसमें जल विद्युत के उत्पादन की उतनी ही संभावना अधिक होती है। अगला आता है कोलोराडो बेसिन। तो कोलोराडो बेसिन क्या है कि शुष्क है, और वो वहाँ पर मरुस्थल है, लेकिन वो जो नदी है वो रॉकी पर्वत और कोलोराडो पठार पर जो पिंगली हिम से हैं वो जल राशि प्राप्त करती है। तो इस नदी पर हूवर बांध विश्व में सिंचाई तथा विद्युत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में गिना जाता है। तो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। अब पढ़ते हैं यूरोप में जल विद्युत उत्पादन। तो देखो विश्व में जो यांत्रिक ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग में यूरोप का दूसरा स्थान आता है, पहला अमेरिका का है। और यहाँ विश्व के 27% जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। और इसके भी जो देश है जिसमें रूस, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन, जर्मनी, यूक्रेन, पुर्तगाल, यूगोस्लाविया, ये प्रमुख जल विद्युत उत्पादक देश हैं। इसमें नॉर्वे है। नॉर्वे के जल विद्युत शक्ति के उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपभोग में प्रथम स्थान पर है। और यहाँ पर जल विद्युत शक्ति के विकास का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि यहाँ आंतरिक उच्च भागों में भारी हिमपात होता है, और इससे वर्ष भर तीव्र ढालों पर बहने वाली नदियाँ जलपूर्ण होती हैं। तो ये सभी कारण इसके लिए उत्तरदायी है। स्विट्जरलैंड का दूसरा स्थान है, और फ्रांस है वो तीसरे स्थान पर है। और जो इटली है, इटली में देखो कोयला संसाधनों के अभाव है, तो इस कारण यहाँ जल शक्ति को प्रोत्साहन मिला है। यहाँ आल्प्स और उत्तरी एपिनाइन जो श्रेणियाँ हैं वहाँ जल शक्ति का अधिक विकास हुआ है। अगला आता है स्विट्जरलैंड। तो वहाँ पर भी कोयला और पेट्रोल की कमी है, तो वो भी उसको करते हैं। एशिया में विश्व के जल विद्युत उत्पादन का 6.3% है, तथा एशिया महाद्वीप के कुल उत्पादन में 34% योगदान है। और यहाँ देश के कुल विद्युत उत्पादन में 16% जल विद्युत से किया जाता है। और यहाँ पर हांगो नदी पे एक सान मेन जो बांध है वो इम्पोर्टेंट है। आन हवेई बांध भी इम्पोर्टेंट है, जो कंपटीशन में पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये चीन में है। जापान में कुल यांत्रिक ऊर्जा का 9.5% भाग है, और ये देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ कोयले तथा पेट्रोल का अभाव है। और जापान ने अपनी कुल क्षमता का 50% भाग विकसित कर लिया है। पर्वतीय धरातल है, पर्याप्त वर्षा होती है, औद्योगिक विकास के लिए शक्ति की भी आवश्यकता होती है, यानी बाजार की भी उपलब्धता है। तो जल विद्युत के विकास के ये आकर्षक कारक हैं। और यहाँ पर जो होन्शु द्वीप है उस पर जल विद्युत केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। भारत में जल विद्युत शक्ति की कुल उत्पादन ऊर्जा का 12.7% है। और यहाँ पर भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जिसमें सबसे पहले जल विद्युत उत्पादन
का प्रारंभ 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम स्थान पर किया गया था, जो कि कावेरी नदी पे है। और यहाँ पर कुछ और भी परियोजनाएं जैसे कोयला परियोजना है, नागार्जुन सागर है, तुंगभद्रा, दामोदर घाटी परियोजना, चंबल परियोजना, तो ये सभी परियोजनाएं यहाँ पर बहुत सारी हैं। भूटान, नेपाल, तजाकिस्तान तथा जॉर्जिया ये कुछ अन्य प्रमुख जल विद्युत उत्पादक देश हैं। दक्षिण अमेरिका में विश्व का 8% से अधिक जल शक्ति विभव पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो विभव है उसका केवल 4% ही विकसित किया गया है। और यहाँ पर जो ब्राज़ील देश है वो विद्युत शक्ति की 82.8 जो है मात्रा है वो यांत्रिक ऊर्जा की है, क्योंकि वहाँ पर कोयले और तेल की कमी है, औद्योगिकरण की आवश्यकता है और विशाल आबादी है। तो ये सभी कारण आर्थिक कारण हैं जो वहाँ पर जल शक्ति के विकास में सहायक हैं। अगला है भौतिक दशाओं में उच्च धरातल, पर्याप्त वर्षा, विशाल सदावाहिनी नदियाँ, ये प्रमुख हैं। कोलंबिया, पेरू, चिली तथा अर्जेंटीना अन्य प्रमुख देश हैं जहाँ जल विद्युत शक्ति महत्वपूर्ण है। अफ्रीका महाद्वीप में हमने देखा था कि विश्व की सबसे अधिक जल शक्ति विभव पाया जाता है जो 40% है, किंतु यहाँ पर जो विकसित है वो उसका 1% से भी कम विकसित किया गया है। और जो विश्व के जल शक्ति उत्पादन का 3.1% भाग है। तो देखो इतनी विभव शक्ति है इस पे, लेकिन उसका 1% और विश्व में केवल 3.1% भाग जल विद्युत का उत्पादन करता है। इसका मुख्य कारण है यहाँ पर निम्न आर्थिक विकास। यहाँ पर अल्जीरिया, मोरक्को तथा मिस्र में महाद्वीप की अधिकांश स्थापित क्षमता विद्यमान है। और यहाँ पर जो कुछ नदियाँ उन पे बांध है वो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे जम्बेजी नदी पर करीबा बांध, नील नदी पर असवान बांध, ये इम्पोर्टेंट है, कंपटीशंस में इसमें से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला आता है ओशिनिया में जल विद्युत उत्पादन। तो हमने देखा था कि न्यूजीलैंड में कोयला और तेल संसाधनों का अभाव है, तो वहाँ पर जो 90% है यांत्रिक ऊर्जा वो किससे प्राप्त की जाती है? जल विद्युत के द्वारा प्राप्त की जाती है। और यहाँ पर उत्तरी द्वीप पर अधिकांश आबादी है और बहुत बड़े बड़े जो विनिर्माण केंद्र हैं, तो यहाँ की 2/3 जो विकसित जल शक्ति है वो उत्तरी द्वीप पर ही विद्यमान है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 20% यांत्रिक ऊर्जा जल शक्ति से प्राप्त होती है, और ये भी देश के दक्षिणी पूर्वी भाग तथा तस्मानिया द्वीप पर इसका अधिक विकास हुआ है। तो ये थे विश्व में विकसित जल विद्युत शक्ति उत्पादन कैसे होता है, विकसित जल शक्ति कैसे है।